आजाद मुंबई की एक महिला जेल का जेलर है जो 6 कैदियों लक्ष्मी, ईरम, इशकरा, कल्कि, हेलेना और जाह्नवी के एक समूह के साथ मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। आजाद ने कृषि मंत्री से भेजने के लिए एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की। यात्रियों के जीवन के बदले में 400 बिलियन। वैश्विक हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उनकी बेटी आलिया भी बंदियों में से एक है और वह इस सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है, तो आजाद ने देश में 7 लाख गरीब किसानों की ऋण माफी के लिए पैसे दान करने की अपनी योजना का खुलासा किया। आजाद और उसका गिरोह सीधे किसानों के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं। आलिया के माध्यम से आजाद ने काली को अपना नाम विक्रम राठौर बताया। इस बीच आजाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी बेटी सुची से होती है और अंततः उनकी शादी हो जाती है। आजाद और उसके गिरोह ने स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लिया और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पतालों में बुनियादी ढांचा तुरंत शुरू किया जाता है, जिससे आजाद और उसके गिरोह को नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद फिर से भागने की अनुमति मिल जाती है। अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आजाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करती है, लेकिन काली के भाई मनीष और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आजाद को उसके हमशक्ल ने बचा लिया, जिसका नाम विक्रम राठौड़ रखा गया। नर्मदा आजाद के साथियों की पहचान का पता लगाती है और खुद को एक कैदी के रूप में छिपाकर उनका सामना करती है, जहां उसे आजाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। 1986 में कैप्टन विक्रम राठौड़ भारतीय सेना की स्पेशल ऑप्स यूनिट में कमांडो थे, जो 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उनकी हत्या करने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की तलाश के लिए एक अभियान पर निकले थे। खराब हथियारों के कारण कई हताहतों का सामना करने के बाद विक्रम और उनकी टीम ने आतंकवादियों को सफलतापूर्वक मार गिराया और हथियारों के आपूर्तिकर्ता काली के खिलाफ शिकायत दर्ज की। उसने विक्रम के साथ सौदा करने की असफल कोशिश की और उसी रात उस पर और उसकी पत्नी ऐश्वर्या पर काली और उसके गुर्गे मुराद ने हमला कर दिया। कैली विक्रम को एक विमान में ले गया और प्रतीत होता है कि उसे गोली मारकर हत्या कर दी। ऐश्वर्या को 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी, जो कैली के पेरोल पर थे। बाद में विक्रम को राष्ट्रीय गद्दार घोषित कर दिया गया। ऐश्वर्या ने जेल में अपने बच्चे आजाद को जन्म दिया। जब आजाद 5 साल के हुए, तो ऐश्वर्या ने उनसे अपने पिता की बेगुनाही साबित करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कहा, इससे पहले कि उसे फांसी दी जाती। दुनिया को पता न चलने पर विक्रम हमले में बच गया, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। उसे एक आदिवासी समूह ने पाया और बचाया। पूर्वोत्तर भारत और उनके गांव में पुनर्वास किया गया। वर्तमान समय में नर्मदा के अधीनस्थ ईरानी के बारे में पता चला है कि वह काली के पेरोल पर है, जहां वह उन्हें जेल में मारने की कोशिश करता है और परिणामस्वरूप गोलीबारी में लक्ष्मी की मौत हो जाती है। आजाद जेल पहुंचते हैं और भगदड़ में ईरानी की हत्या कर देते हैं। विक्रम, आजाद और उनकी टीम ने काली के ट्रकों पर हमला किया, जिसमें आगामी चुनावों के लिए पैसा था, जिसका उपयोग काली की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। आजाद और उसकी टीम ट्रकों को चुराने में सफल हो जाती है, जबकि विक्रम और उसकी टीम को काली के गुर्गों द्वारा पकड़ लिया जाता है। आजाद ने एक और वीडियो जारी कर कहा कि उन्होंने वोटिंग मशीनें चुराई हैं और वायु और जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार देश की 253 फैक्ट्रियों को सील करने की मांग की है। सरकार ने फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। काली को महिला जेल में आजाद के स्थान के बारे में पता चलता है और लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां विक्रम अंततः उसकी याददाश्त वापस पा लेता है
और काली को फांसी पर लटकाकर आजाद की मदद करता है। कुछ महीने बाद एसटीएफ अधिकारी माधवन नाइक, जिन्होंने आजाद को उनके मिशन को पूरा करने में मदद की थी, आजाद को स्विस बैंकों को निशाना बनाने का एक नया मिशन सौंपते हैं।